इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो हम जब वस्तु स्थिति से परिचित हो जाते हैं तो हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि श्रद्धावान जीव, राग से ऊपर उठा हुआ जीव, उसका गहरा विश्वास है और वो जानता है कि मरना तो सबको एक दिन है ही। जब मरना है ही तो फिर मैं क्यों डरूं। अर्थात जो फ्यूचर में घटित होने वाला है वो पहले ही उसे एंटिसिपेट कर लेता है। यू अवॉइड द एविल बाय एंटिसिपेटिंग इट, यू अवॉइड द डिफिकल्टी बाय एंटिसिपेटिंग इट। हम उसे दूर कर देते हैं जो पहले से ही उसे विजुलाइज कर लेते हैं। जो पहले से विजुलाइज कर लेता है उसे कभी झटका नहीं लगता, शॉक नहीं लगता। हार्ट फेल उन्हीं का होता है जो कभी तैयार नहीं रहते। देखना, कई लोगों का भय से हार्ट फेल हो जाता है। उन्हीं लोगों का हार्ट फेल होता है जिनकी लाइफ में कुछ भी सडनली अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी एक घटना घट जाती है। बेटा चला गया, लक्ष्मण चले गए ना। लक्ष्मण की मृत्यु क्यों हुई थी जानते हो? रामायण में लक्ष्मण का मरण कैसे होता जानते हो? सिर्फ एक घटना को सुन करके। देवों ने परीक्षा करने के लिए कहा कि राम और लक्ष्मण में प्रेम कितना है। सुना है बहुत प्रेम है दोनों भाइयों में। बोले चेक करके देखते हैं, परीक्षा लेकर के देखते हैं। देवों ने श्रावकों का रूप बनाया और ऐसा माहौल महल में कर दिया कि रामचंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और ये समाचार लक्ष्मण तक पहुंचता है। जैसे ही लक्ष्मण सुनता है रामचंद्र जी नहीं रहे, हार्ट फेल हो जाता है, मर जाते हैं। लक्ष्मण जी का मरण हो जाता है, जबकि उन्होंने देखा भी नहीं था, सिर्फ सुना था ये शब्द, दुनिया में रामचंद्र जी नहीं रहे। तो इतना गहरा लगाव लक्ष्मण का राम के प्रति, भाई के प्रति था। उसे सुनकर के वो चले गए। जब देवों ने देखा इनका तो मरण हो गया, वो बड़े पछताते हैं, अरे तो बड़ी गलती हो गई। हम तो परीक्षा करने के लिए आए थे इनकी कि इनका प्रेम, भ्रातृ प्रेम कितना है देखने के लिए, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं रहे। तो जहां गहरा लगाव होता है वहीं हार्ट फेल होता है ना। जो हमने सोचा नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है, वो जा सकता है छोड़ करके। कई लोग कोमा में चले जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है ना, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। किसको लेकर के? जिनसे गहरा अटैचमेंट होता है। तो जो छूट जाता है, जबकि छूटा भी नहीं, एक मन में भाव आ गया कि गया वो, तो ये भी चला गया। तो वो ही निर्भय रह सकता है जो जितनी आसक्ति को घटा करके जीता है। अर्थात जो जिंदगी में कार्य तो करेगा, घर परिवार में रहेगा,
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगा, लेकिन ड्यूटीज मान करके करेगा, कर्तव्य का पालन करते हुए करेगा, ऐसा वैसा नहीं करेगा। जहां उसकी दृष्टि में कर्तव्य आ जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ में कोई आए, लाइफ में कोई जाए। अब आप कहोगे महाराज जी हम साधु थोड़ी है, हम घर परिवार में रह रहे हैं, जिनके साथ रहते हैं तो अटैचमेंट तो हो ही जाता है, लगाव तो हो ही जाता है। लगाव हो रहा है ठीक है, लेकिन क्यों रियलिटी से मुख मोड़ करके जीते हूं। तो दूसरा उपाय भय को जीतने का, ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमेशा तैयार रखें अपने आप को, हमारे साथ अधिक से अधिक क्या खराब हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ। कोई बहुत बड़ी बीमारी आ सकती है, कैंसर हो सकता है, भाई धोखा दे सकता है, बेटा पहले जा सकता है, बिजनेस में लॉस हो सकता है। ये नेगेटिव मेंटेलिटी नहीं है, निराशावादी सोच नहीं है, ये रियलिस्टिक मेंटेलिटी है, रियलिस्टिक अप्रोच है। क्योंकि जो रियल लाइफ में घटना है उससे हम क्यों मुख मोड़ करके जीते हैं, क्यों एक्सपेक्ट करके जीते हैं, क्यों ये मान लेते कि नहीं हमारे साथ नहीं होगा। आप लोगों के साथ, सबके साथ परेशानी है कि आप मुख से यही कहोगे कि हम तो स्वीकारते हैं मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, हम ही मानते हैं, लेकिन मेरा नंबर अभी नहीं आएगा, है ना। मेरा नंबर अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी तो मैं 40 का ही हूँ, अभी तो 70 वाले बैठे हैं, 80 वाले बैठे हैं। यही है ना धारणा। मुझे अभी कोई बीमारी नहीं होगी क्योंकि मैं डेली जिम जाता हूँ, 2 घंटे जिम में दे रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिम में जाने वाला निपट जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, जिम में ही आ जाता है, वहीं को कोलैप्स हो जाता है, चलता बनता है। ऐसी कई घटना घट चुकी हैं। तो व्यक्ति यह सोच करके जीता है कि मैं सत्य तो स्वीकार रहा हूं, लेकिन सत्य अभी नहीं, सत्य बाद में घटेगा, 40 साल बाद, 50 वर्ष के बाद घटेगा। जो हमारे हाथ में नहीं है, कभी भी हो सकता है, तो क्यों नहीं उसे हम एंटिसिपेट करते हैं राइट नाउ, क्यों नहीं हम उसे विजुलाइज पहले ही कर लेते हैं। यदि ऐसा होगा तो हमारी प्रिपरेशन क्या है। जो पहले से प्रिपेयर्ड रहता है वो व्यक्ति कभी नहीं हारता है। जो पहले से प्रिपेयर्ड होता है वो स्टूडेंट कभी घबराता नहीं है। जो प्लेयर पहले से विजुलाइज कर लेता है वो खेल के मैदान में हारता नहीं। इन चेस एज इन रियल लाइफ forethought wins, एक कहावत है। शतरंज में वही जीतता है जो पहले से आने वाली चालों को विजुलाइज कर लेता है कि मेरा अपोनेंट कौन कौन सी चाल चल सकता है, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो पहले से देख लेता है वो कभी नहीं हारता, वही जीतता है। ठीक रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, संसार में बिल्कुल ऐसे ही होता है। हमारे साथ क्या क्या घट सकता है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो ऐसा प्लानिंग करते हैं अपने लाइफ में, क्या क्या घट सकता है। बताओ क्या क्या घट सकता है। आपके रहते रहते आपका बेटा जा सकता है कि नहीं। आप यहाँ बैठे हो, यहीं पे हार्ट अटैक आ सकता है, विधान करते करते आ सकता है कि आप यहाँ से टैक्सी से निकलो, हो सकता है घर तक ना पहुँचो, हो सकता है कि नहीं। एक कॉल आ जाए, पार्टी दिवालिया हो गई है, हाथ खड़े कर ली, 2 करोड़ खा गई, भाग गई पार्टी, पता ही नहीं उसका। हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि ऐसा हो जाए हमारे साथ। हम ये नहीं सोच रहे कि ऐसा होगा ही, अथवा कुछ लोग कहेंगे ऐसा हम सोचे ही क्यों नेगेटिव। हम क्यों सोचे कि हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हम क्यों सोचे कि हमें हार्ट फेल आ सकता है, हम क्यों सोचे कि पार्टी दिवालिया हो सकती है। हम तो यही सोचेंगे ना हमारी पार्टी अच्छी साथ देगी, कभी दिवालिया नहीं होगी। हम यही सोचेंगे ना हार्ट फेल कभी नहीं आएगा, हमारा एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। नहीं, क्यों सोच रहे हो, क्यों नहीं हो सकता, सबके साथ हो सकता है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है जब हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं और वो घटना यदि हमारे साथ घटती है तो कभी भी हमारा हार्ट फेल नहीं होगा। हम अपने आप को संभाल लेंगे, क्योंकि वो ही सैनिक मारा जाता है
जो अलर्ट नहीं रहता है बॉर्डर में, है ना। जो बॉर्डर में अलर्ट रहता है वो कभी मारा नहीं जाता। यदि वो सो जाए आंख बंद करके बॉर्डर में, वो आर्मी पर्सन सो जाए, फौजी सो जाए, तो क्या होगा? सामने वाला आएगा, अपन अटैक करके चला जाएगा। वो हमेशा प्रिपेयर करता है काय के लिए? वॉर के लिए। तो ये क्या वो चाहता है लाइफ में वॉर हो? नहीं। तो क्या ये नेगेटिव मेंटलिटी है वॉर के लिए प्रिपरेशन करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह तैयारी रखता है, इन केस यदि वॉर होगा तो मैं कैसे अपने आप को डिफेंड करूंगा, तैयारी रखता है। तो जो पहले से तैयारी रखता है अपनी लाइफ में, जब उसकी रियल लाइफ में वो घटना घटती भी है तो उसे कभी शॉक नहीं लगेगा, कभी उसका हार्ट फेल नहीं होगा। यदि लक्ष्मण पहले से भावना मान लेते कि हो सकता है रामचंद्र चले आए, तो उनका हार्ट फेल नहीं होता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो दूसरा सूत्र कौन सा? एंटिसिपेट व्हाट कैन बी हैपन विथ अस। हम पहले से एंटिसिपेट करना सीखें, क्या क्या हमारे साथ हो सकता है, ये हमारी तैयारी रहती है। तीसरा एक बहुत इफेक्टिव टूल होता है फियर को जीतने का। जानते हो क्या है? टू ओवरकम फियर, फेस द फियर फियरलेसली। फियर को जीतने के लिए, डर को जीतने के लिए निडरता से डर का सामना करें। जिससे आपको डर लगता है लाइफ में, धीरे धीरे उसी परिस्थिति को फेस करना सीखें। आपको पानी में उतरने से डर लगता है, कई लोगों को पानी देख करके डर लगने लगता है, नदी के पास आते ही डर लगने लगता है, तालाब के पास आते ही डर लगने लगता है। तो उसका एकमात्र उपाय है तालाब में उतरना पड़ेगा आपको, तो पानी के डर को निकालने के लिए। और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, एकदम से नहीं कूदना, पहले एक पैर डालना, फिर धीरे 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 धीरे। आपको पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, माइक में नहीं बोल पाओगे, मंच में कई लोग घबरा जाते हैं, माइक हाथ में आते ही पसीना पसीना होने लगते। तो फिर क्या करना है? उस डर को निकालने का एकमात्र रास्ता है, माइक में बोलना शुरू कर दो। 4 लोगों के सामने शुरू करो, 4000 के सामने नहीं, पहले 4 के सामने शुरू करो। जैसे ही आपने 4 के सामने बोला, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर 4 के बाद 40, कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाएगा, फिर 400 और बूस्ट हो जाएगा। फिर एक दिन वो आएगा 40,000 के सामने बोलोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। तो आपने माइक फियर को कैसे जीता? माइक को पकड़ करके ही जीता। पब्लिक स्पीकिंग के फियर को कैसे जीता? पब्लिक के बीच जाकर के ही जीता। तो जो हमें डर लग रहा है, जिस बात का आपको डर है, आपको रोग का डर है कि बीमारी ना हो जाए, सरदर्द माइग्रेन ना हो जाए, तो जब भी आपको थोड़ा सा माइग्रेन हो तो एक दिन दवाई नहीं खाना। फीवर आए, आपको एक दिन मेडिसिन नहीं लेना। पैर दर्द हो रहा है, एक दिन पेन किलर नहीं लेना। तो उससे क्या होगा? आपकी सहनशीलता जीवन में बढ़ते चले जाएगी, आपकी बॉडी योग्य हो जाएगी, उस एडवर्स सिचुएशन को बड़ी इजीली फेस कर पाएगी। समझ रहे हो? तो तीसरा उपाय है उस भय को जीतने का, जिससे हमें भय लगता है, चला करके हम उसका सामना करना सीखें। 100% नहीं, थोड़ा थोड़ा, जितनी शक्ति है उतना करना सीखें। तो आप देखोगे आपका जो मन हमेशा घबराते रहता है, आपको पैसे खोने का डर है, चला करके ठीक है 2,000 का नुकसान हो तो सहन कर लेंगे, देखते हैं कितना होता है, तो फिर एकदम सेटबैक नहीं लगेगा, हाँ चल जाएगा, थोड़ा सा लगेगा, फिर संभाल लोगे। फिर जो 4,000 का संभालेगा वो 40 का भी संभाल सकता है बाद में, फिर 4 लाख का भी संभाल लेगा। ये पेसिमिस्टिक व्यू नहीं है, ये रियलिस्टिक व्यू है। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए नो डाउट, पर ऑप्टिमिस्टिक को सोच करके रियलिटी को भी देखने की आदत डालना चाहिए। इनकेस यदि ऐसा घटित होगा तो हमारे लिए कितना बड़ा शॉक लगेगा। जब व्यक्ति पहली बार जिम जाता है
तो उसे एक डंबल उठाने में पसीना आने लगता है। 1 हफ्ते के बाद फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। 15 दिन के बाद फिर बहुत इजीली वेट लिफ्ट करने लगता है। फिर 1 महीने बाद फिर और इजी है। जितना वो प्रैक्टिस करता चला जाता है, उसका वो फियर भी निकल जाता है और उसकी बॉडी की कैपेसिटी भी बढ़ते चले जाती है। तो फियर को ओवरकम यदि हम करना चाहते हैं तो चला करके जिससे हमें डर लग रहा है उसी सिचुएशन को फेस करना सीखें। एकमात्र यही रास्ता है, और कोई रास्ता हमारे जीवन में नहीं है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।